नमस्ते साथियों, स्कूल चले हम अभियान के द्वितीय दिवस अर्थात 18 जून की गतिविधियां हमारे द्वारा संपन्न कर दी गई हैं और 19 जून की हम बात करें तो इस दिवस को विशेष तौर से विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये दो पत्र, स्कूल शिक्षा विभाग का और ये राज्य शिक्षा केंद्र का। ठीक है, तो इन दोनों पत्रों में जो जानकारी दी गई है, तो आइए देखते हैं कि 19 जून को कौन कौन सी गतिविधियां संपादित की जाएंगी। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, 19 जून 2024 को निर्धारित कार्यक्रम कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाएगा, जैसा कि चौथे क्रम पर यह दिया गया है। इसके अलावा कौन कौन सी गतिविधियां की जानी है, इस संदर्भ में भी जान लेते हैं। तो पहला बिंदु है कि सभी शालाओं में अभिभावकों के साथ शालेय गतिविधियों पर चर्चा होगी। यानी शाला के जो अभिभावक हैं, ठीक है, उनको आमंत्रित करके जो शाला की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, जो कार्यक्रम होते हैं, उन पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, और उनमें कितनी गुणवत्ता है, किस प्रकार से वो कार्यक्रम संपादित होने चाहिए, इन पर चर्चा होगी। जिसमें प्रमुखतः कक्षावार विषय खंड यानी जो कालखंड है पढ़ाए जाने वाले, उन पर चर्चा होगी। शैक्षणिक कैलेंडर यानी वर्ष में क्या क्या होगा, उस पर चर्चा होगी। अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, कौन कौन से टीएलएमओ का प्रयोग किया जाता है, तो अन्य जो अध्ययन अध्यापन से संबंधित गतिविधियां उन पर चर्चा होगी। साथ ही अभिभावक शिक्षक बैठकों पर भी चर्चा होगी कि जो अभिभावकों को बैठकों में आना चाहिए और जो भी समस्या विद्यालय की हैं या विद्यालय अच्छे तरीके से संचालित हो सके, इस पर सहयोग से संबंधित चर्चा होनी चाहिए। फिर सह शैक्षणिक गतिविधियों पर भी चर्चा होगी, यानी अध्ययन अध्यापन के अतिरिक्त जो अन्य चलने वाली गतिविधियां हैं उन पर भी चर्चा होगी। शाला में उपलब्ध सुविधाओं आदि की जानकारी प्रदान की जाएगी, अर्थात शाला में जो सुविधाएं उपलब्ध है उन पर चर्चा होगी, जैसे बच्चों के लिए शौचालय, पेयजल, ठीक है, बच्चों की बैठक व्यवस्था, ये इन पर भी चर्चा होगी ताकि बच्चों की बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो सके। ठीक है, अब दूसरा बिंदु देखिएगा, राज्य शासन की ओर से अभिभावकों को संबोधित पत्र का वितरण किया जाएगा। राज्य शासन की ओर से जो संबोधित पत्र है उसका वितरण करते हुए पालकों को प्रदान किया जाएगा। और तीसरा बिंदु है, कक्षावार उपयोगी स्टेशनरी सामग्री की अभिभावकों को जानकारी प्रदान की जाएगी। तो कक्षा स्तर पर अध्यापन के समय कौन कौन सी सामग्रियों का प्रयोग होता है उस संबंध में भी चर्चा होगी। उदाहरण के जैसे कि सबसे पहले क्रम पर आता है चाक, डस्टर, श्यामपट्ट वगैरह, ठीक है, इस पर चार्ट हो गया। और जो रंगीन पेपर वगैरह जो हम टीएलएम तैयार करते हैं उनके संबंध में चर्चा की जाएगी। और जो सबसे प्रमुख है वो है विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। तो ये स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र में 4 बिंदु दिए गए थे। और देखिएगा ये है राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र। तो यहाँ पर देखिएगा 19 जून की जो गतिविधियां दी गई हैं, यहाँ पर देखिएगा ये है ना, 19 जून 2024 को निर्धारित कार्यक्रम। तो दिनांक 19 जून 2024 को समस्त प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाए। तो बैठक का आयोजन किया जाना है। अगला है, दिनांक 19 से 21 जून 2024 के मध्य समस्त हाईस्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। तो ये हाईस्कूल हायर सेकेंडरी के लिए कहा गया है। आगे हम देखते हैं, तो 19 जून के लिए जो निर्धारित कार्यक्रम है उनमें आप यहाँ पर देखिएगा कि सभी शालाओं में अभिभावकों के साथ शालेय गतिविधियों पर चर्चा, जिसमें प्रमुखतः कक्षावार विषय खंड, ठीक है, शैक्षणिक कैलेंडर, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया, अभिभावक शिक्षक की बैठक, सह शैक्षणिक गतिविधियों, शाला में उपलब्ध सुविधाओं आदि की जानकारी प्रदान की जाएगी, जैसा कि हमने स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र में ये जानकारी को देखा था। ठीक है, अगला बिंदु है कि राज्य शासन की ओर से अभिभावकों को संबंधित पत्र का वितरण किया जाएगा। ठीक है, अगला बिंदु है, कक्षावार उपयोगी स्टेशनरी सामग्री के अभिभावकों को जानकारी प्रदान की जाएगी। ठीक है, और आगे क्या है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। तो इस तरह से देखिएगा ये राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र में भी 19 जून के लिए जानकारियां दी गई है। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपको एक जानकारी के बतौर या याद दिलाने के बतौर यह जानकारी प्रदान की है कि कौन कौन सी गतिविधियां की जानी है। आशा करते जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।